previous video we have discussed about the power of accommodation. In today's video we are going to discuss about defects of eye. ठीक है, हम लोग आई का डिफेक्ट्स देखेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन. ओके, तो आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं. तो आई का जो डिफेक्ट है वो आपका फर्स्ट हो गया, हम लोग जानेंगे मायोपिया के बारे में. व्हाट इज मायोपिया? इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइडनेस. ठीक है, मायोपिया या इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइडनेस. उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइडनेस. हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइडनेस. उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया के बारे में हम लोग जानेंगे. प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया. उसके बाद हम लोग जानेंगे एस्टिग्मेटिज्म के बारे में. और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कैटरैक्ट. ठीक है, तो ये जितने भी आई डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं. ठीक है, तो ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स है, सबसे पहले मायोपिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, देन प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म. ये हम लोग जानने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो मायोपिया का होगा. तो मायोपिया क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं. पहले मायोपिया. ओके, तो मायोपिया देखो, ये ह्यूमन आई का वैसा डिजीज है जिसमें हम लोग इसको आप शॉर्ट मायोपिया जो होता है इसको शॉर्ट साइडनेस भी कहते हो. और जैसा इसका नेम है जस्ट इसका अपोजिट इसका फंक्शन है. ठीक है, दैट मीन्स ये शॉर्ट साइडनेस है. तो कहने का मतलब है कि इसका जस्ट अपोजिट जो रिजल्ट होगा उसके लिए क्या होगा कि इसमें हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल कर पाएंगे, लेकिन फॉर अवे ऑब्जेक्ट का क्लियर विजुअलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते. तो आप ये बता सकते हो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच एन आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी द फॉर ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर अवे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन नहीं कर पाया गया. तो मायोपिया में आप बता सकते हो इट इज डिफेक्ट ऑफ आई it is defect of an eye in which eye can see the nearby object clearly but unable to see फॉर अवे ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फॉर अवे ऑब्जेक्ट को ये क्लियर नहीं सी कर पाता है. तो ये मायोपिया कहलाता है. इट इज द डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी फॉर अवे ऑब्जेक्ट. फॉर अवे ऑब्जेक्ट को ये विजिबल नहीं कर पाता है. होता क्या है इस ड्यूरेशन में? देखो, इस ड्यूरेशन में मायोपिया में जो होता है आई का जो फार पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है. ऐसे नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो मायोपिक आई होगा, मायोपिक आई के लिए जो फार पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, वो इन्फिनिटी से कम होगा. ठीक है, तो जब इसका जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज कर गया तो इस केस में क्या होता है, मायोपिक आई जो होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाता है. तो जब रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाएगा तो कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे. चलो इसका क्लियर हम लोग देखते हैं. तो इसमें आप क्या होता है, एक चीज मेंशन कर लोगे, इन मायोपिक आई फार पॉइंट इज रिड्यूसेस. फार पॉइंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना, लेस देन इन्फिनिटी. फार पॉइंट जो इसका होता है वो रिड्यूस हो जाता है. उसके बाद
In myopic eye, far point is reduces and eye forms the image of any object before retina. ठीक है, आई जो होता है वो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म कर देता है इसमें, इस केस में ये होता है। तो ये मायोपिया है। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है हमें क्लियर विजन होगा, कब नियर बाई ऑब्जेक्ट का क्लियर विजन होगा, फॉर अवे ऑब्जेक्ट जो होगा उसका क्लियर विजन नहीं हो पाएगा। इस केस में होता क्या है, उसका फार पॉइंट जो होता है वो रिड्यूस होता है। जनरल केस में, नॉर्मल ह्यूमन आई के केस में फार पॉइंट जो होता है इंफिनिटी होता है, लेकिन इसमें फार पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है फार पॉइंट। और आई जो होता है वो जस्ट रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म कर देता है। तो हम लोग बात करेंगे इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसमें डायग्राम आपको देखना होता है। चलो इसको हम लोग रफ करते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट केस देख रहे हैं जो मायोपिया आप कह रहे हो, तो मायोपिया का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, डायग्राम हम लोग देख लेते हैं मायोपिक आई कैसा होता है। ये आपका मायोपिक आई है। मायोपिक आई में क्या होता है, जैसे रेज जो आता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो ये जो होता है ये यहीं पे इमेज फॉर्म कर दिया। देखो रेटिना यहाँ पे है, रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म कर देता है। तो ये आपका मायोपिक आई है, ये जो है मायोपिक आई, ठीक है। तो मायोपिक आई में आप क्या देख रहे हो, जो रेज इंफिनिटी से आ रहा है उसका जो है वो ये कहां पे इमेज फॉर्म कर दे रहा है, बिफोर द रेटिना। तो जब बिफोर द रेटिना इमेज फॉर्म कर देगा तो कैसे हमें क्लियर किसी ऑब्जेक्ट का विजन हो पाएगा। साफ इमेज हम लोग उसका फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसको क्लियरली विजिबल हम लोग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके केस में आपने क्या बताया कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इसका जो होता क्या है इस केस में, इस केस में होता ये है कि इसका जो फार पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। फार पॉइंट रिड्यूस होने का कहने का मतलब क्या है, फार पॉइंट जब रिड्यूस इसका होगा, फार पॉइंट जैसे इसका रिड्यूस होगा दैट मीन्स इसका फार पॉइंट क्या हो जाता है, फार पॉइंट कम हो गया, इंफिनिटी से ये कम हो जाता है। जैसे मान लो ये इसका फार पॉइंट है, ठीक है, ये इसका फार पॉइंट हो गया, ये इसका फार पॉइंट हो गया लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी इसका फार पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका फार पॉइंट हुआ, फार पॉइंट इसका लेस देन इंफिनिटी हो गया। तो फार पॉइंट जब इंफिनिटी से इसका कम हो गया, ठीक है। बट देखो डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 3-3 डायग्राम बनाना जरूरी है, तो 3-3 डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्स में जो रहता है वो आपका पूछता है डिफेक्ट्स और उसका करेक्शन, इनके लिए डायग्राम बनाना होता है। तो डिफेक्ट्स के लिए ये डायग्राम आप बनाओगे। डिफेक्ट्स में क्या दिखा रहे हो कि पैरेलल रे जब आता है तो ये रेटिना से पहले ही इसको कन्वर्स करता है, तो रेटिना से पहले इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेक्शन वाला डायग्राम बनाएंगे। ये चीज हमने आपको दिखाया है कि इसका जब मायोपिक आई जो होता है उसमें जो फार पॉइंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर वो लेस देन इंफिनिटी बना देता है फार पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग इसके करेक्शन की बात करेंगे। तो देखो करेक्शन कैसे हो पाएगा, इसका फार पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो गया, तो फार पॉइंट रिड्यूस हो गया है तो फार पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, फार पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो फार पॉइंट बढ़ाने के लिए हमें वैसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो रेज को डाइवर्स करता होगा। जब रेज इस रेज को जब डाइवर्स करेगा तभी ना ये रेज जो होगा वो इंफिनिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस रेज को मतलब इसका ये जो लेस देन इंफिनिटी है इसको आप आगे बढ़ाओगे। जैसे यहां पे हम लोग इसका चलो यहीं पे बना लेते हैं। तो यहां से हमने इसको इसका ये बनाया, ठीक है। और होता क्या है इस केस में ये हम लोग समझेंगे अभी। देखो अब जैसे ही ये आपने बताया कि इसका ये फार पॉइंट है, ठीक है,
तो इस फार पॉइंट को हमें कन्वर्ज मतलब डाइवर्ज करवाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, कौन सा, सॉरी कंकेव लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कंकेव लेंस। तो कंकेव लेंस जब यहां पे लाई करेगा तो अब ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसका जो ये लेंस होता है ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा। तो जब ये डाइवर्ज इसको करेगा, ठीक है, तो डाइवर्ज करने के बाद ये इसको डाइवर्ज करेगा और फिर अगेन जो तुम्हारा अंदर में कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ये इसको कन्वर्ज करेगा और जो हमारा इमेज जो फॉर्म होता था बिफोर द रेटिना, अब वो इमेज फॉर्म होने लगेगा रेटिना से, मतलब रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा। तो हो क्या रहा है इस ड्यूरेशन में, यहाँ पे जो रेज है जो आपका बिफोर मतलब फार पॉइंट जो इसका रिड्यूस हो गया था, तो ये यहाँ पे हमने यूज किया कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस इसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो कनकेव लेंस जब डाइवर्ज करेगा तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी क्लियर विजिबल कर पाएगा। ओके, तो इस केस में हम लोग ये इसको देखते हैं, तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा और जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को मतलब एज ए पैरेलल बीम फिर ट्रांसफर करेगा। तो ये इसका करेक्शन है, ठीक है, ये इसका करेक्शन का हो गया डायग्राम, ठीक है। तो आपका जनरली हम लोग जो हमने बताया कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 3-3 डायग्राम बनाना जरूरी है, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या करोगे आप, फर्स्ट डायग्राम और लास्ट डायग्राम बना सकते हो। फर्स्ट डायग्राम है डिफेक्ट्स के लिए, लास्ट डायग्राम है करेक्शन के लिए। ओके, ये सेकेंड डायग्राम हमने बनाया सिर्फ आपको समझने के लिए। ये मायोपिक आई है डिफेक्ट्स के लिए, ये उसका करेक्शन है। क्लियर है। तो अब हम लोग इसका कॉज देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया, ये हम लोग देख रहे हैं। तो कॉज इसका क्या होता है, देखो कॉज ऑफ मायोपिया में लिखोगे कि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, ठीक है। और इसका जो आई बॉल होता है वो बढ़ जाता है, तो इलोंगेशन हो जाता है आई बॉल में, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो आई बॉल जब इलोंगेट हो जाएगा तो आई बॉल के इलोंगेशन के थ्रू इसका जो ये होता है वो इसके फ्रंट में ही फोकस, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस तक फोकस नहीं कर पाएगा इसको। तो इस ये दो मेन रीजन है इसके। फोकल लेंथ इसका डिक्रीज हो जाता है, तो फोकल लेंथ हमें बढ़ाना होता है इसका। इसके आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करेक्शन का। तो जो देखो आपने देखा कि करेक्शन के लिए हमने कौन सा लेंस यूज किया, तो कनकेव लेंस। तो आप बताओगे कनकेव लेंस इज यूज्ड concave lens is used for correction of myopic eye, ठीक है। कनकेव लेंस जो होता है वो मायोपिक आई के करेक्शन के लिए यूज होता है। दैट मीन्स जिसके पास मायोपिया होगा उसको उसका जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो उसके मतलब उसके पावर को करेक्ट करने के लिए हमें नेगेटिव लेंस का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स आता है, जैसे मान लो इसको एज अ पैरेलल बीम ट्रांसफर करो, है ना, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो आता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो कैसे आता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जो इसका फार पॉइंट का डिस्टेंस है हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा u, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये इमेज फॉर्म करेगा वो हो जाएगा v। तो v इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी पे पहुँचाएगा ये। तो v के केस में इसमें इन्फिनिटी लेके चलते हो, u में जैसे मान लो कोई भी डिस्टेंस आप ले लोगे वो डिस्टेंस आपका u हो जाएगा, ये फार पॉइंट का उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट को आप बताओगे u, है ना, तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब ये फार पॉइंट कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट हो जाएगा v और इसका जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा ये अब कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से। तो v जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस का जब भी न्यूमेरिकल आप बनाओगे, इसमें हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें इस केस में जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे फॉर्मूला क्या होता है, 1/b - 1/u = 1/f। तो यहाँ से हमें पावर इसका अगर कैलकुलेट करना होगा तो 1/b, b की जगह पे आप क्या यूज करोगे,
माइनस इन्फिनिटी और माइनस यू के जगह पे क्या यूज करोगे, माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/f इक्वल टू पावर होता है। तो यानी पावर इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/x माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो पावर यहां से हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम लोग पावर का कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है? चलो, ये आपका मायोपिया हो गया क्लियरली। ये दो डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम्स व्यू से, मायोपिक आई के लिए और उसके करेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हम लोग सेकेंड देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। ठीक है, तो अब इसमें बताते हो इन दिस डिफेक्ट I can see far away object clearly, but unable to see nearby object. ठीक है, ये जो डिफेक्ट होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो फॉर अवे ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करता है, क्लियरली सी करता है। जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देखेगा, लेकिन नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो जब नजदीक वाले ये ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है तो इस केस में होता क्या है, इस केस में होता ये है कि इसका जो लॉन्ग साइडनेस से सफर्ड आई है वो जो इमेज फॉर्म करता है वो रेटिना के जस्ट बिहाइंड इमेज फॉर्म करता है, रेटिना के पीछे। ठीक है, तो जब रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का क्लियर और साफ इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग उस ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस केस से जो सफर्ड आई होता है उसका जो नॉर्मल पॉइंट है, दैट मीन्स जो नियर पॉइंट है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो इसका पॉइंट है वो एक्सीड कर जाता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल पॉइंट बढ़ जाने के कारण इसका जो इमेज होता है वो शार्प नहीं फॉर्म होता है, इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो ब्लड इमेज फॉर्म होगा रेटिना पे, जिसको हम लोग क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज हमें समझना है। तो दैट मीन्स आप ये बता रहे हो इन हाइपरमेट्रोपिक जो आई होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई फॉर्म इमेज बिहाइंड द रेटिना, इमेज बिहाइंड द रेटिना। हाइपरमेट्रोपिक जो आई होता है वो इमेज जो फॉर्म करता है वो रेटिना के पीछे फॉर्म करता है। दैट मीन्स आप बताओगे इन दिस केस नियर पॉइंट ऑफ एन आई एक्सिड्स। ठीक है, नियर पॉइंट जो इसका होता है वो एक्सीड हो जाता है, बढ़ जाता है नियर पॉइंट। दैट मीन्स देखो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि ये एक आई है, तो आई की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है उसका जो नियर पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि ये नियर पॉइंट इसका है, तो नियर पॉइंट इसका होता है 25 सेंटीमीटर। आपको पता है, मैंने बताया पीछे, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है तो वो क्या करता है, इसका जो इमेज होता है वो जस्ट रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है रेटिना के पीछे, रेटिना आपका यहाँ पे है, तो रेटिना यहाँ पे है, तो रेटिना से जस्ट पीछे इमेज इसका फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका है हाइपरमेट्रोपिक आई, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। दैट मीन्स आप बताओगे द आई सफर्ड फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। ओके, ये लॉन्ग साइडनेस आप इसको कह सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, मैंने क्या बताया कि इसका जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है।
तो नियर पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, जब इसका नियर पॉइंट एक्सीड करेगा तब क्या होगा, वो केस हम लोग देख रहे हैं। देखो जब इसका नियर पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा आई का, तो नियर पॉइंट जब इंक्रीज करेगा तो देखो ये एक्सीड कर जाता है 25 सेंटीमीटर से, ये एक्सीड कर जाएगा, ये मोर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका जो इमेज होगा वो रेटिना पे ब्लड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, रेटिना पे जो इमेज इसका होगा ब्लड इमेज फॉर्म होता है, रेटिना पे क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप बताओगे जो इसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट मोर देन 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट इसका जो हो गया 25 सेंटीमीटर से अधिक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका करेक्शन करेंगे। तो इसके करेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, तो देखो हो क्या रहा है, इसका नियर पॉइंट बढ़ गया है, तो इसके नियर पॉइंट को हमें कम करना है ताकि नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली विजिबल कर सकें। ठीक है, तो नियर पॉइंट को कम करने के लिए जो रेज है उसको कन्वर्ज करवाना पड़ेगा बिफोर। ठीक है, क्योंकि इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है रेटिना के आफ्टर फॉर्म हो रहा है, 25 सेंटीमीटर जब इसका ये रह रहा है तो ये जस्ट बाद में फॉर्म हो रहा है, और नहीं तो ये क्या हो रहा है जनरली केस में हम लोग देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर से इसका जो ये होता है वो एक्सीड कर जाता है। तो उसके एक्सीड्स नियर पॉइंट्स को उसके लिमिट में लाने के लिए हमें रेज को कन्वर्ज करवाना पड़ेगा, और रेज को कन्वर्ज करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, रेज को कन्वर्ज करवाने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ओके, तो देखो आप करेक्शन का डायग्राम आप इसका देख लो कैसे करेक्ट होगा जी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये इसका एक्सिट पॉइंट था, तो अब यहां पे क्या होगा, हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया तो इसका जो एक्सिट पॉइंट था जहां से ये एक्सिड होके आ रहा था, ये इसको क्या कर देगा, ये इसको लिमिट कर देगा, ये इसको इसके बियॉन्ड में कन्वर्ज करेगा, और आफ्टर दैट फिर ये इसको ट्रांसफर करेगा और इसका इमेज जो होगा वो रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा, इसका इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो दैट मीन्स अब इसका ये नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे इसको ये कन्वर्ज कर देगा। ये जो था आपका इसका इस केस में ये एक्सीड हो गया था आपका डिस्टेंस, तो दैट मीन्स आपको करेक्ट करने के लिए आपने क्या यूज किया, कन्वेक्स लेंस यूज किया। देखो यहां से जो इमेज, यहां से जो आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको पीछे मायोपिया वाले केस में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करते हैं, वहां से पावर कैलकुलेशन के लिए आपको बोला जाएगा। तो पावर जो आप कैलकुलेट करोगे उस टाइम यहां पे ध्यान क्या देना है, उस केस में आपका ये जो होगा u बनेगा, ये जो डिस्टेंस है जो एक्सीड कर जाता है वो बन जाएगा v। ठीक है, तो v को हम लोग मान लो ये डिस्टेंस -x टेकअप कर रहे हैं, यहां से यहां तक हम लोग डिस्टेंस ये x टेकअप कर लिए, और ये जो है आपका u है, u दैट मीन्स नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है, तो हर केस में आपका 25 सेंटीमीटर ये फिक्स रहेगा किसी भी न्यूमेरिकल में। हाइपरमेट्रोपिक आई जब भी दे देगा दैट मीन्स यू हैव ऑटोमेटिकली टेक अप द वैल्यू ऑफ u एज अ 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑन द टाइम आप वहां पे क्या सॉल्व करोगे, आपके पास फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, देन you have take up the value of u v as a x and take up the value of u as a 25, तो then 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर। तो पावर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा -1/x + 1/25। ओके, तो इस केस से आप पावर कैलकुलेट कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे, चिंता नहीं करना है। हो गया, जैसे हमने बताया था आपको मायोपिया में, उसी तरीके से ये हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए होगा। अब हम लोग इतना तो देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका कॉज का और करेक्शन का, जो मैंने आपको बता दिया है कि कॉज क्या है, इसका करेक्शन क्या है, कैसे हम लोग इसका करेक्शन करेंगे। ओके, तो इसको हम मिटा रहे हैं फिलहाल। तो हम लोग देख लेते हैं कॉज। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है पहला फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस is to increased
ठीक है, फोकल लेंथ आई लेंथ का जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो ये होता है साइज ऑफ आई बॉल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। साइज ऑफ आई बॉल इज रिड्यूस्ड, साइज इसका आई बॉल का जो होता है वो कम हो पाता है। ठीक है, तो साइज आई बॉल का कम हो जाएगा और फोकल लेंथ इसका जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इसके मेन कॉज है। अब हम लोग इसका देखेंगे करेक्शन। करेक्शन, तो करेक्शन आप क्या बताओगे? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कन्वेक्स लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। एक चीज आप माइंड में डालो, ये तो हमने देख लिया। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्लास फॉलोअर जो होते हैं, आपके क्लास में जो बच्चे होते हैं, कभी कभी आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि वो बच्चे जो कहते हैं कि हम जब दूर में बैठते हैं, हम सेकेंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे बैठते हैं या लास्ट बेंच पे बैठते हैं तो हमें देखने में दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चों या टीचर्स पूछते भी होंगे कि जिनको देखने में दिक्कत होता है वो सामने वाले बेंच पे बैठा करो। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए प्रैक्टिकली कि बाय विच डिजीज दैट स्टूडेंट सफर्स फ्रॉम, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो किस डिजीज से सफर है, तो क्या आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे? वो स्टूडेंट जो है वो पीछे बैठ रहा है तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पीछे जब बैठ रहा है तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट मीन्स वो फार अवे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल नहीं कर पा रहा है। तो फार अवे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दैट स्टूडेंट्स इज सफर्ड फ्रॉम द विच डिजीज? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर विजन कर पाते हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई में फार अवे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन कर पाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो मायोपिया से सफरिंग है, तो इसलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट जब नजदीक बैठता है ब्लैक बोर्ड के तो उसको क्लियर दिखाई देता है, जब दूर बैठता है तो उसको क्लियर नहीं दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपका पूछेगा व्हाट इज मायोपिया या व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद उसका हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं ये पूछा जाता है। कॉज ऑफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हमने सब सारा बता दिया। आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसका मायोपी का डिफेक्ट आई का डायग्राम भी पूछता है आपको, और जो आपका करेक्शन कर रहे हो उस आई का भी डायग्राम पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने क्या बताया था? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो ये प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया जो है वो ह्यूमन आई का वैसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन्स को जो होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी देखने में प्रॉब्लम होता है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट को भी देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दैट मींस वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी क्लियर विजिबल नहीं कर पाता है, फॉर अवे ऑब्जेक्ट का भी क्लियर विजिबल नहीं कर पाता है। तो ये कोई डिजीज नहीं है, कोई नेचुरल डिजीज नहीं है। ये क्या होता है? ये एक एज के साथ होता है। जैसे ओल्ड एजिंग पर्सन जो हैं जिनका एज ज्यादा हो गया है उनको ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो यानी आप बताओगे प्रेस बायोपिया जो होता है इफ अ पर्सन इज सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज, तो दैट मीन्स दैट पर्सन has unable to see the nearby object as well as far away object. ओके, तो इस डिजीज से जो सफरिंग पर्सन है उनको करेक्शन, उनके करेक्शंस के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। इसका कोई रीजन है नहीं, ये पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है। इसका पर्टिकुलर रीजन है ओल्ड एजिंग पर्सन। जैसे ही ओल्ड एज होता है तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है देखने का कैपेसिटी, फॉर अवे ऑब्जेक्ट देखने का कैपेसिटी जो होता है वो डिक्रीज कर पाता है। ठीक है, तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस क्या होता है? बाइफोकल लेंस वो लेंस जिसमें दोनों लेंस यूज होता है, मतलब कनकेव लेंस भी यूज होगा, कन्वेक्स लेंस भी हो जाएगा। कनकेव लेंस बाइफोकल लेंस में अपवर्ड में शिफ्ट होता है, दो पोर्शन होता है। जैसे बाइफोकल लेंस ये हो गया, जैसे मान लो कि ये लेंस, इसमें बाइफोकल लेंस यूज है तो इसका दो पोर्शन बनेगा, एक अपवर्ड पोर्शन, एक डाउनवर्ड पोर्शन। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें कनकेव लेंस लगा होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कनकेव लेंस से वो दूर ऐसे आंख करेगा तो दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। कन्वेक्स लेंस होता है सुटेबल फॉर रीडिंग, ठीक है, और राइटिंग, तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है।
तो ये प्रेसबायोपिया होता है आपका। चलो देख लेते हैं इसको क्या होता है प्रेसबायोपिया। तो आप बताओगे इन दिस डिफेक्ट in this defect of eye, person cannot see या unable to see आप कर लो, person unable to see nearby or nearby and far away। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई पर्सन अनेबल टू सी नियर बाई एंड फॉर अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, ये जो डिजीज होता है ये ओल्ड एजिंग पर्सन का है। ठीक है, इसका जो रीजन है, इसका कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं होता है, आप बता सकते हो इट इज नॉट नेचुरल डिजीज, इट इज नॉट अ मतलब इट इज ए नेचुरल डिजीज कह सकते हो, नेचुरल डिजीज। ठीक है, इट इज अ नेचुरल डिजीज सफर्ड बाय ओल्ड एजिंग पर्सन, ओल्ड एजिंग पर्सन के थ्रू सफर होता है। ठीक है, इट इज नेचुरल डिजीज सफर्ड बाय ओल्ड एजिंग पर्सन। जैसे हमारा एज जो होता है वो ओल्ड होता जाएगा तो ये सफरिंग होता है। तो इस डिजीज से जो सफर्ड पर्सन है उनको राइट करने में, रीड करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, प्रेसबायोपिया is corrected by using bifocal lens। ठीक है, bifocal lens in which concave lens upward and convex lens is fitted downward to bifocal lens। ठीक है, जैसे हमने बताया था ये बाइफोकल लेंस है, इसमें ऊपर कनकेव लेंस लगा होता है, नीचे कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कनकेव लेंस इसलिए कि फॉर अवे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजिबल कर पाए, और कन्वेक्स लेंस इसलिए कि कन्वेक्स लेंस से वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाए, दैट मींस वो इजीली राइट कर सके, इजीली आपका रीड कर सके। तो ये होता है। तो प्रेसबायोपिया को आप बाइफोकल लेंस से करेक्ट करते हो, जिसमें बाइफोकल लेंस में अपवर्ड जो होता है वो कनकेव लेंस फिट होता है, डाउनवर्ड जो होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस फिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसबायोपिया हो गया। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिग्मेटिज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म डिजीज क्या होता है, ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें कोई भी पर्सन जो होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जैसे मान लो कि ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, तो ये कोई इस डिजीज से जो सफरिंग पर्सन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को सिमिल्टेनियसली क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन का या वर्टिकल पोजीशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का सिमिलरिटी मतलब सिमिल्टेनियसली सेम क्लियरिटी के साथ
उसका इमेज नहीं फॉर्म कर पाएगा, दैट मीन्स वो उसको सी नहीं कर पाएगा, तो उस पर्सन को बोलेंगे हम कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है कि आई का जो फोकल लेंथ होता है हमारा, उसका कॉर्निया मतलब दैट मीन्स कॉर्निया जो होता है उसका कर्वेचर जो होता है डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट कर्वेचर हो जाता है। तो इसलिए सेम टाइम्स में हम लोग वर्टिकल पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस को क्लियर विजिबल नहीं कर पाते हैं। तो इसके करेक्शन के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझना आपको सिर्फ कि इसके करेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, सिलेंड्रिकल लेंस। तो ये क्या होता है आप बताओगे। देखो जैसे एस्टिग्मेटिज्म में हमने क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल, जैसे हम लोग क्लियर हैं, अगर जो नॉर्मल ह्यूमन आई है तो वो दोनों पोजीशन को अच्छे से देख पाएगा, लेकिन जो जैसे एस्टिग्मेटिज्म से सफर है तो वो क्या होगा, उसको ये जैसे एक कोई लाइन है जो वो धुंधला दिखाई देगा। क्लियर है, चाहे वो वर्टिकल लाइन धुंधला दिखाई दे चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन धुंधला दिखाई दे, दोनों लाइन सिमल्टेनियसली सेम क्लियरिटी के साथ उसकी आई से विजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म। ओके, तो आप बताओगे इफ अ पर्सन unable to see horizontal and vertical position of object, horizontal and vertical position of object simultaneously with same clarity if a person unable to see horizontal and vertical position of object simultaneously with same clarity, then that person is said to be suffer from astigmatism, suffer from astigmatism। तो हम लोग बोलेंगे कि वो पर्सन जो है वो एस्टिग्मेटिज्म से सफर है। मैंने बताया कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है वो दोनों पोजीशन को इजीली देख पाएगा अच्छे से सेम क्लियरिटी के साथ साथ में, लेकिन जो आपका एस्टिग्मेटिज्म से सफर्ड पर्सन है तो उसको कोई एक ऐसा जो लाइन होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वर्टिकल लाइन हो, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो ये डिजीज क्यों होता है, क्योंकि जो आई बॉल होता है, मतलब आई बॉल कह रहे हैं हम लोग, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया का डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट कर्वेचर हो जाता है, तो इसकी वजह से ये दोनों पोजीशंस को एक साथ विजिबल नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो इसका आप कॉज बताओगे, कॉज कॉर्निया हैव डिफरेंट कर्वेचर ऑफ डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, कॉर्निया जो होता है उसका कर्वेचर जो होता है डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट हो जाता है और डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए डिफरेंट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए अलग कर्वेचर उसका हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन के लिए अलग कर्वेचर हो जाएगा। तो इसलिए वो जो होता है ये डिफेक्ट एराइज होता है। अगर सेम कर्वेचर होता है तो वो हॉरिजॉन्टल को भी क्लियरली विजिबल करेगा, वर्टिकल को भी क्लियरली विजिबल करेगा। तो हम लोग इसका करेक्शन कैसे करते हैं, इसका करेक्शन आप करते हो बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हो आप। सिलेंड्रिकल लेंस सिलेंडर के शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का, तो ये सिलेंड्रिकल लेंस होता है। तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके एस्टिग्मेटिज्म को आप करेक्ट करते हो। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वह है आपका कैटरेक्ट। ठीक है, तो जो ये कैटरेक्ट है, तो कैटरेक्ट होता क्या है, कैटरेक्ट जो आपका है, तो ये भी जो डिजीज है वो ओल्ड एज पे क्रिएट होता है ना। और ये जो हमारा जो आई है
उसके ऊपर एक ओपेक्यू मेम्ब्रेन का सबमर्शन हो जाता है। दैट मीन्स उसके ऊपर ओपेक्यू मेम्ब्रेन जो होता है वो जमा हो जाता है, और जैसे जैसे ये ओपेक्यू मेम्ब्रेन का जो लेयर है वो बढ़ता जाएगा, तो हमारे आई पे जैसे बाहर से जो लाइट एंटर किया, तो वो लाइट इंटर जैसे ही करेगा तो वो ओपेक्यू मेम्ब्रेन उसको अंदर आने ही नहीं देगा। तो ओपेक्यू मेम्ब्रेन जब उसको अंदर नहीं आने देगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर्सन को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को ठीक करने के लिए क्या करना होता है, उसके आई के ऊपर जो ओपेक्यू मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करना होता है, और उसको हम लोग रिमूव करते हैं ओनली बाय द सर्जिकल मेथड। उसका ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन करके वो जो ओपेक्यू मेम्ब्रेन है उसको हटा देते हैं, और देन वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जो है वो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाता है। ठीक है, तो आ जाओ आप हम लोग बात करते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, तो ये भी जो डिजीज होता है, दिस डिफेक्ट suffer to the old age person, है ना। इसमें होता क्या है, इन दिस ओपेक्यू membrane is superimposed on eye। ठीक है, और होता क्या है, एज दिस लेयर ग्रोज, जैसे ये आपका लेयर बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी जो होता है लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज टू डिक्रीज, इंटेंसिटी आपका डिक्रीज कर जाएगा, एंड पर्सन अनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक टाइम ऐसा होगा कि वो आदमी कुछ भी नहीं देख पाएगा। और कैटरैक्ट को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, कैटरैक्ट can be removed by surgical operation। सर्जिकल ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। जब तक सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होगा तो जो है ये कैटरैक्ट रिमूव नहीं होगा, और जब कैटरैक्ट रिमूव नहीं होगा तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओपेक्यू मेम्ब्रेन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आई लेंस, एक टाइम ऐसा आएगा कि आई लेंस पे जब भी कोई रे फॉल होगा तो वो अंदर इंटर ही नहीं करेगा। जब अंदर इंटर ही नहीं करेगा तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा डिफेक्ट्स ऑफ आई। दैट मीन्स हमने पढ़ा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखोगे, सारा जो डिजीज होता है वो क्यों होता है, उसका मेन कॉज क्या है, उसके लिए करेक्शन क्या है, ये हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज डिस्पर्सन। ओके।